आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों। तो प्रश्न है, एक वर्गाकार आंगन की भुजा 15 मीटर है। इसमें बिछाने के लिए 1.5 मीटर लंबे एवं 0.5 मीटर चौड़े कितने पत्थरों की आवश्यकता है? ठीक है, आपका पहला विकल्प है 200, दूसरा विकल्प है 300, तीसरा विकल्प है 400 और चौथा विकल्प है 500। ठीक है, अब देखो, वर्ग जो है हमें पता है क्या होता है, 4 भुजाओं वाली एक संरचना जो होती है, जिसके चारों ही भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और इसकी चारों ही जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, वर्ग कह देते हैं। ठीक है, अब देखो, इसकी अगर हमें भुजा 15 मीटर दी है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी एक भुजा कितनी है, 15 मीटर है। तो सभी भुजाएं क्योंकि इसके बराबर होती हैं तो सब 15-15 हो जाएंगी। अब इसमें हमें बिछाना है एक छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, तो कितने पत्थर हम बिछाएंगे उसकी संख्या हमें बतानी है और एक पत्थर की लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखी है, जो कि है 1.5 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और 0.5 मीटर चौड़ाई हो जाएगी पत्थर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि वर्ग के अंदर वर्ग का असल में जो क्षेत्रफल है वो कितना है। फिर उसके अंदर जब हम छोटे छोटे पत्थर बिछाएंगे तो हम एक पत्थर का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे और वर्ग के पूरे क्षेत्रफल से इन एक छोटे से पत्थर का क्षेत्रफल उससे भागा कर देंगे ताकि हमें उसकी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार पूरी प्रक्रिया है। अब देखो, हम शुरुआत करते हैं, तो हम लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। हमें वर्ग की भुजा दी है 15, यानी 15 गुणा 15 हो जाएगा, जो कि कितना होता है 225। ठीक है, 225 मीटर स्क्वायर हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब जो वर्ग के ऊपर छोटे छोटे पत्थर हमें बिछाने हैं उनका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। पत्थर जो है वो आयताकार है क्योंकि उनकी लंबाई और चौड़ाई हमको दी है जो कि अलग अलग है। तो पत्थरों का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो पहले हम एक पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये एक आयताकार पत्थर है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें अलग दी है, लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 0.5। तो हम इसको लिखते हैं 1.5 गुणा 0.5। तो ये हो जाएगा 15×5 = 75 और 2 के बाद पॉइंट लगा है तो ये हो जाएगा 0.75 इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0.75 मीटर स्क्वायर हमारा एक पत्थर का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हम इसको पत्थरों से हटा के पत्थर का क्षेत्रफल लिख लेते हैं क्योंकि एक पत्थर का क्षेत्रफल है, एक पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, पत्थरों की कुल संख्या हमें निकालनी है कि उसके ऊपर कितने पत्थर हम बिछाएंगे। तो पत्थरों की कुल संख्या अगर निकालनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो कुल क्षेत्रफल आया वर्ग का, जो कि कितना आया 225, उसको भागा कर देंगे एक पत्थर के क्षेत्रफल से। तो ये हो जाएगा 225 बटा 0.75। दशमलव अगर हम हटा देते हैं तो ऊपर 2 0 बढ़ जाते हैं, तो हम इसको जो है इस प्रकार लिख लेंगे 2 2 5 2 0। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 5 से कट सकता है, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। ठीक है, और ये कटेगा 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 15 से ये कट जाएगा, 15 3 45। तो जो कुल संख्या है वो हमारी आ गई 300। ठीक है, यानी कि हमें उसके ऊपर 300 पत्थर बिछाने की आवश्यकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 300, यानी विकल्प 2 आपका सही है, बाकी गलत है। ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।